हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं 14th लेक्चर है ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 49, 66, 67, 70 एंड 71 सॉल्व कराऊंगी। ये बेटा यूएन ग्रुप्स के क्वेश्चन होंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं पहले इससे रिलेटेड रिजल्ट्स क्या हैं। देखो बेटा, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो एन, आपको पता ही है यूएन ग्रुप है मेरे पास ये वाला, एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले रिकॉल कर लें जरा, यूएन क्या चीज़ होती है हमारी। यूएन में 1 से लेकर n-1 तक वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनका जीसीडी n के साथ 1 होगा, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन आपकी कौन सी लग जाएगी, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n लग जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स इससे बाहर निकाले हैं। u नीचे देखो सबस्क्रिप्ट में k है और ऊपर है n आपके पास, ठीक है। ये देख रहे हो u k n। अगर आपको याद हो तो जब सब ग्रुप का चैप्टर हमने किया था तो ये u k n को हमने शो किया था, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ un, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर k कोई भी एक डिवाइजर है n का, तो u k n का क्या मतलब है कि un में से वो सारे एलिमेंट बाहर निकाल दो जिनको जब हम k से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए। मॉड मतलब मैं हमेशा बताती हूँ आपको रिमाइंडर। तो मैं कैसे बनाऊंगी यू के एन का सेट, कि यूएन पहले लिख लोगे, यूएन के एलिमेंट्स, फिर यूएन में से वो एलिमेंट बाहर निकालने हैं जिनको जब हम के से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर दिस। देखो, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ U420। इसका क्या मीनिंग है, पहले U20 के एलिमेंट्स लिख लो। U20 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 से लेकर 19 तक के वो सारे इंटीजर जिनका जीसीडी 20 के साथ 1 आता है। जीसीडी मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो देखो 1 तो आएगा ही। अब 3 और 20 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो 3 आ गया। 7 और 20 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप 4 देखते तो 4 और 20 के बीच में तो 5 आ जाता, 4 5 जा 20, तो कॉमन फैक्टर हमें मिल जाता, ठीक है ना। तो वो नहीं लेना हमें। तो हमें क्या करना है, वो एलिमेंट्स लिए हमने U20 के लिए 1 से लेकर 19 तक के बीच के सारे इंटीजर्स जिनका जीसीडी 20 के साथ 1 आएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। फिर हमने क्या करना है, इस U20 में से U420 बनाना है। U420 क्या करना है, अब इस U20 के एलिमेंट्स के ऊपर ही ध्यान देंगे। इन सब को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा होगा तो वो इसका एलिमेंट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आइडेंटिटी देखो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 3 है, 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, देखो 3 इधर हो गया, 4 से डिवाइड किया तो 4 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 3 आया, तो इट इज़ नॉट एन एलिमेंट। तो हम इसको कंसीडर इसके अंदर U420 में नहीं लेंगे, ठीक है। अब 7 ले लो। देखो 7 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो इसे भी आप नहीं लोगे, ठीक है। 9 है, ठीक है। 9 जब आप लोगे तो 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया 1। ऐसे 11 है, 11 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो 11 है, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसको भी मैंने नहीं लिया। 13 को करोगे तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। 17 को करोगे तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये भी आएगा। 19 को करोगे तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये एलिमेंट्स निकाल दिए U420। अब सब बच्चे क्या करें, इस U420 जो आपने बनाया है ना, इसके अंदर जो है ना वो लगाओ, कैलीस टेबल बनाओ इसकी, ठीक है। और शो करो कि ये इसका सब ग्रुप है, U420 इज अ सब ग्रुप ऑफ U20। ये आप शो करेंगे सब बच्चे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सब बच्चों को आती है कैलीस टेबल बनानी। कैसे बनानी है कैलीस टेबल, याद है ना सबको, कि रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट्स लिख लो इसके और ऑपरेशन लगा के फिल कीजिए ऐसे, ठीक है। 1 9 13 और 17 ऐसे यहाँ पे भी लिख लो और यहाँ भी लिख लो, और इसको फिल करो टेबल को, 1 इंटू 1 1, 1 9 ज़ा 19, 1 13, 1 17 ऐसे करके फिल करो। सब एलिमेंट का इन्वर्स निकालो, क्लोजर शो करो, एसोसिएटिविटी तो हमेशा ही होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ऐसे करके पूरी टेबल बना लो और शो करिए कि U420 अपने आप में एक ग्रुप है। और क्योंकि U420 सब ग्रुप है, सॉरी सबसेट है U20 का, तो सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज
if H is a group in itself with respect to the same composition as that of G। तो जब composition लेनी होगी तो क्या लेंगे इसकी ऑपरेशन, जो U20 की ऑपरेशन होगी। दोनों की ऑपरेशन अलग अलग नहीं हो सकती क्योंकि सब ग्रुप बनाना है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहली बात हमने ये सीखा UKN की क्या डेफिनेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और वो उसका सब ग्रुप होता है। अब आपकी बुक में एक थ्योरम है बेटा, UN एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कि हम UN को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले आपने Zn पे सारा काम किया है, ठीक है ना, तो Zn को हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा था, अब हम UN को लिखेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, अगर R और S रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है कि इनका दोनों का GCD 1 आ रहा है, ठीक है, देन URS इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ UR एंड US, ठीक है। पहले R और S दोनों, जो भी U के साथ अंदर ब्रैकेट में लिखा हो ना, सबसे पहले चेक करो कि वो किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और फिर ये देखो कि R और S रिलेटिवली प्राइम अगर हैं तो वो किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, UR प्लस US, ठीक है। तो वो UR प्लस मतलब दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे और उनका U ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। तो UR प्लस US का वो बनेगा इफ GCD ऑफ R एंड S इज 1। क्लियर? और दूसरा रिजल्ट क्या याद करना है, देखो इधर अब UKN सीख चुके हो, तो UR और इधर है RS, मतलब ये देखो ये सबस्क्रिप्ट अगर R और R दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो आपका फाइनल आंसर सिर्फ S बचेगा जो सबस्क्रिप्ट रह गया, ठीक है। तो URRS आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा US के साथ, और USRS आपकी आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा UR के साथ, मतलब जो सेम वाला सबस्क्रिप्ट है वो हट जाएगा, जो दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट है वो रह जाएगा, उसके साथ ये आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, ठीक है बच्चा। इसका प्रूफ बहुत लंबा है बेटा, अभी प्रूफ नहीं करा रही हूँ इसको, पहले इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ऑल राइट, और देखिए, देखो मैंने यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड रिजल्ट्स आप यूज़ करेंगे ना, उन सबको यहाँ पे लिख दिया है। वी कैन राइट एनी U ग्रुप एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑल्सो, ठीक है, ये भी आपको याद करनी है। कैसे? देखो U है, U के साथ अंदर जो नंबर भी लिखा हुआ है अगर वो सम ऑड प्राइम की पावर हो, ऑड मतलब सिर्फ इवन छोड़ दो, 2 वाला एक ही इवन प्राइम होता है, बस उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी अगर पावर लिखा जा रहा है तो उसको आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स लिख सकते हो। आपको पता है साइक्लिक ग्रुप है, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिक टू Zn होता है ना, तो Z वाले साइक्लिक ग्रुप लेने हैं हमने। तो कैसे लिखेंगे, Z और Z के सबस्क्रिप्ट में बेटा क्या चीज़ आएगी, ये देखो ये Pn है, ठीक है, तो Pn ही लिखेंगे पहले, माइनस P की एक पावर कम कर देंगे, Pn माइनस 1, और याद रखना है ये सिर्फ तब होगा जब आपका P ऑड प्राइम है, ठीक है। अगर इवन प्राइम होता तो मान लो P क्या होता, 2 होता, अगर 2 की पावर 1 होती, ठीक है, तो हमारा U2 आइसोमॉर्फिक टू 0 होता याद रख लें ये रिजल्ट्स, ठीक है। अगर 2 की पावर 2 होती तो 4 होता, तो U4 आइसोमॉर्फिक टू Z2 होता, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? इसको देख भी सकते हो आप कि U4 के एलिमेंट क्या होंगे, 1 से लेकर 3 तक के वो सारे एलिमेंट जिनका GCD 4 के साथ 1 है, ठीक है ना। तो मेरे 1 और 3 आ गए, और आपको पता ही है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज साइक्लिक, क्योंकि ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। तो ये U4 साइक्लिक है, अगर U4 साइक्लिक है और फाइनाइट है तो इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Zn, और n की वैल्यू 2 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, तो ये तो रिजल्ट डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए P की पावर 2 की पावर n है, ठीक है ना, क्योंकि हमने P को ऊपर छोड़ दी, P की वैल्यू 2 ऊपर छोड़ दी थी हमने, वो ऑड प्राइम लिखा हुआ था, तो अगर P की वैल्यू 2 है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 प्लस, याद रखने हैं बच्चों ये Z2 उसकी पावर n माइनस 2, ठीक है। और ये कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि उससे पहले के तो मैंने ऊपर लिख दिए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 का तो आंसर मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, तो 2 की पावर 3 ऑनवर्ड्स जो है रिजल्ट क्या बनेगा आपका, Z2 प्लस आपका Z, दो बार ही लिखना है, Z2 प्लस Z2, फिर जो दूसरे वाला Z2 हो ना उसमें 2 की पावर n माइनस 2 कर देना। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये रिजल्ट भी आप याद करें, इनका स्क्रीनशॉट ले, हाथ से ज़रूर लिख के सब बच्चे देखेंगे, ऐसे ही नहीं देख लेना, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे याद नहीं होंगे फॉर्मूले, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, ये देखो, फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म U25, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ Zm प्लस Zn। सबसे पहले तो ये देखो U25 लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है,
ऑटोमॉर्फिज्म के चैप्टर में मैंने किस किस की ऑटोमॉर्फिज्म आपको निकलवाई है? ऑटोमॉर्फिज्म ZN UN होता है, ठीक है। हमने ऑटोमॉर्फिज्म UN तो नहीं निकाली ना, ठीक है। हमने तो ZN की UN निकाली, ऑटोमॉर्फिज्म Z साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 निकाला, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म K4S3 निकाला, ऑटोमॉर्फिज्म S3S3 निकाला। मैंने तो यही सब कर पाई है आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको UN ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करें, पहले UN ग्रुप को ना मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें इसकी ऑटोमॉर्फिज्म से मतलब फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमें ऑटोमॉर्फिज्म Z ग्रुप की आती है तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि मैं किस तरीके से UN ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म बनाऊं। तो हमारा क्या होगा, UPN आइसोमॉर्फिक टू ZPN माइनस ZP, ये PN-1 वेयर P इज एन ऑड प्राइम, ये सिखाया था अभी। पहले तो U25 में देखो 25 को कैसे लिखेंगे, 5 स्क्वायर, 5 इज एन ऑड प्राइम, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, देखो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है बेटा, इधर देखो U5 स्क्वायर लिखना है ना, तो पहले तो लिखो Z और Z के नीचे ये 5 स्क्वायर ही लिख लो, फिर दोबारा से 5 स्क्वायर लिख लो, ठीक है, और इसमें एक पावर कम कर दो। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 - 1 1 किया, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर -5 आ गया, ठीक है बेटा। 5 स्क्वायर होता है 25, 25 - 5 हो गया 20, तो मेरा ये आइसोमॉर्फिक टू Z20 बन गया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि U25 आइसोमॉर्फिक टू Z20 है, ठीक है। तो दोनों की आइसोमॉर्फिज्म में आपको पता है, इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू H देन ऑटोमॉर्फिज्म G आइसोमॉर्फिक टू ऑटो H होता है, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ ऑटोमॉर्फिज्म ले ली, ठीक है, हमने ये रिलेशन यूज कर लिया अपना आइसोमॉर्फिज्म वाला। तो ऑटोमॉर्फिज्म Z20 अब मुझे आती है। ऑटोमॉर्फिज्म Z20 क्या होती है, सबको पता है रिलेशनशिप, ऑट ZN क्या होता है UN, इसका तो मैंने पूरा प्रूफ भी कराया, क्वेश्चंस भी कराए। तो ऑटोमॉर्फिज्म Z20 क्या हो जाएगी बेटा, U20 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर तो निकल आया कि ऑटोमॉर्फिज्म U25 आइसोमॉर्फिक टू U20 होगा, ये तो मुझे समझ आ गया। बट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ZM + ZN की फॉर्म में लिखो, तो अब इस U20 को मुझे घुमा के कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, ZM + ZN की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहा है। अगर क्वेश्चन होता फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म U25 तो हम यहीं खत्म कर देते, ठीक है, पर अब मुझे इसको आगे भी लेके जाना है। तो अब 20 आ गया बेटा, आप ये याद रखना UN ग्रुप के अंदर ना जो भी N हो ना उसकी फैक्टराइजेशन लिख लेना। तो 20 को मैं कैसे लिखूंगी, 4.5, ठीक है। अब ये 4.5 है, 4 और 5 दोनों का GCD 1 है। तो आपको मैंने क्या लिखवाया, ये वाली देखो थ्योरम यहाँ पे जो अभी कराई है आपको, रिजल्ट कराया URS इज इक्वल टू UR + US अगर GCD R और S का 1 है। तो 4.5 है यहाँ पे, तो 4 और 5 दोनों का GCD 1 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ U4 + U5 बिकॉज GCD ऑफ 4 एंड 5 इज 1। मैंने बेटा 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अभी GCD 1 जिनका बन रहा है उसको कंसीडर करना था। मैं धीरे धीरे करके इसको खोलना शुरू करूंगी, ठीक है। तो अब मैं U4 + U5 पे आ गई। अब देखो इसमें 5 अलग हो गया ना। अब U4 क्या है, U4 इज 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला कैसे लगना था, जैसे उसका लगा रहे थे, मैंने सिखाया था आपको अभी। देखो U2 स्क्वायर है ना, तो पहले क्या लिखो, Z2 स्क्वायर लिख दो, यही सेम। दोबारा से 2 स्क्वायर लिख दो, इसमें एक पावर कम कर दो, ठीक है, लास्ट वाले में। तो हमारा क्या बना, ये Z2 स्क्वायर - 2 की पावर 1, तो ये बन गया 4 - 2 2। तो Z2 प्लस ये क्या आ जाएगा, इधर से U5 वाले को लिखेंगे, तो U5 को लिखना है तो Z5 लिखा पहले, जो यहाँ पे लिखा हुआ है U के साथ जो कुछ भी लिखा है पहले Z का सब्सक्रिप्ट वो लिख लो, 2 बार ही लिख लो, ठीक है, माइनस करके दूसरी बार लिख लो, फिर जो दूसरे वाला हो उसमें एक कम कर दो। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो U5 की पावर 1 है ना, पहले तो U के साथ जो लिखा उसी को 2 बार लिख लो ऐसे Z के सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। फिर क्या करो, जो दूसरे वाला है ना उसमें -1 कर दो, क्लियर। तो मेरा ये बन जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तो Z2 + Z4 आ गया। तो मेरा ऑटोमॉर्फिज्म U25 क्या निकल कर आया बेटा, आइसोमॉर्फिक टू Z2 + Z4, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हमें कि ZM + ZN फॉर्म में लिखो, इसलिए हम यहाँ तक लेकर आए। ऑल राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो। देखो U165 को आपको लिखना है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ ZN। तो मुझे UN से ZN तक पहुंचना है। तो देखो U165 है ना, तो पहले 165 का ना फैक्टराइजेशन देख लो क्या है, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है।
जैसा आप स्कूल में किया करते थे ना फैक्टराइजेशन छोटी क्लास में, तो हमने वो वाला तरीके से फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, 5, 3 और 11। तो 5, 3 और 11 आप सब बच्चे देख सकते हैं कि 5, 3 और 11 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का जीसीडी 1 है। अगर इनका जीसीडी 1 है तो आपने कौन सा रूल यूज करना है, यू आर एस इक्वल टू यू आर प्लस यू एस। तो पहले इसको अलग कर लिया, U5 प्लस U3 प्लस U11 कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। अब U से हम पहुंचेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ZN पे। अब U से ZN पे जाना है, तो ZN पे जाने के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है, पहले देखा करो। U5 है, 5 इज एन ऑड प्राइम, तो मैंने सिखाया U के साथ जो कुछ भी लिखा है वो Z के सबस्क्रिप्ट में 2 बार लिख लो। तो Z के सबस्क्रिप्ट में 2 बार लिखने पे 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 आया। फिर जो दूसरे वाला होता है उसमें एक पावर कम कर दो तो वो बन गया 5 की पावर 0। क्लियर? फिर ऐसे ही U3 को लिखो। 3 फिर से ऑड प्राइम है, तो क्या करोगे, Z लिखा, Z लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों, जो 3 U के साथ लिखा उसी को 2 बार लिखो, और जो दूसरे वाला है उसमें एक सबस्क्रिप्ट कम कर दो। ठीक है, एक पावर कम कर दो। ऐसे बेटा U11 को लिख लो। ठीक है, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। ये आप इसमें P की वैल्यू, जिस बच्चे को ना समझ आ रहा हो तो P की वैल्यू एक बार 5 डाल लेना इस फॉर्मूले में, एक बार 3 और एक बार 11। क्लियर है इस वाले फॉर्मूले में? अब इसको सॉल्व कर दो तो मेरा आंसर आ गया Z4 प्लस Z2 प्लस Z10। मुझसे तो यही मांगा गया था कि U ग्रुप को आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स लिखो, तो हमने लिख लिया। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब पूछा गया है एक्सप्रेस U165 एज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ U ग्रुप्स इन 4 डिफरेंट वेज। देखो अब Z तक नहीं पहुंचना, आपको U तक ही रहना है। तो हम अब कौन सी वाली चीज यूज करेंगे, यू आर एस इक्वल टू यू आर प्लस यू एस इफ जी सी डी ऑफ आर एंड एस इज 1। बस वहीं तक रहेंगे, उससे आगे नहीं जाना। तो देखो बेटा 165 का फैक्टराइजेशन आपने अभी अभी ऊपर देखा था, इट इज 5 इंटू 11 इंटू 3, तो मैंने वही लिख लिया। ठीक है बच्चों यहाँ तक? अब क्या होगा, इसको आपको पता है कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, जीसीडी तीनों का 1 है, तो U5 प्लस U11 प्लस U3 आ गया। ठीक है। अब देखो, आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते थे, पर आपको इसने ये भी कहा कि आपको 4 डिफरेंट वेज में लिखना है, तो एक वे तो मेरा यही बन गया, U5 प्लस U11 प्लस U3। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते रहो जैसे जैसे जीसीडी बनती है। तो देखो 5 और 11 का जीसीडी 1 है ना, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो। यू आर प्लस यू एस इज इक्वल टू यू आर एस, तो 5 और 11 से 55 भी बन सकता था, नहीं तो 5, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 11 55 आएगा। ठीक है ना, 55। ठीक है, और ये U3 को मैंने साइड में रहने दिया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका आ गया आपके पास। तो इसी तरीके से और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। देखो 11 और 3 का कॉम्बिनेशन बना दो तो U33 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बना दो तो फिर 15 आ जाएगा। तो मैंने लिख लिए 4 तरीके। एक तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा, एक मेरा 33 वाला है और एक मेरा 15 वाला है। ठीक है, 4 तरीके से लिखना था, मैंने चारों तरीके से लिख लिया। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हाउ मेनी सब ग्रुप्स U27 हैज। ठीक है, इस U27 के कितने सब ग्रुप्स बन सकते हैं? तो देखो, हमें सब ग्रुप्स को निकालने का अगर कोई डेफिनेट फॉर्मूला पता है तो वो ZN के सब ग्रुप्स निकालने का पता है। आप सबको पता है ना ZN के सब ग्रुप्स क्या होते हैं, सब रिकॉल कर ले। सब ग्रुप्स ऑफ ZN, क्योंकि ZN साइक्लिक है ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से निकल जाते हैं। सब ग्रुप्स ऑफ ZN आर of the form n by k where k is the divisor of n, और ये सारे सब ग्रुप्स जो हैं यूनिक होते हैं। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, U27 से ZN तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मैंने हमेशा बताया इन सभी क्वेश्चंस में जो U के साथ लिखा हुआ है पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। तो 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, 3 इज एन ऑड प्राइम, ऑड प्राइम है तो हमें पता है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, 3 क्यूब है, इधर देख लो फिर से साइड में 3 क्यूब है ना, तो मैंने कहा U के साथ जो कुछ लिखा है पहले उसे लिख लो 2 बारी Z के सबस्क्रिप्ट में, यही सिखाया है। फिर जो लास्ट वाला उसमें एक पावर कम। ठीक है, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया मेरे पास, Z18 आ गया। तो U27 जो है आइसोमॉर्फिक टू Z18 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि Z18 के सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो Z18 के सब ग्रुप क्या होंगे, N बाई K वेयर K इज अ डिवाइजर ऑफ N। तो 18 के कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे, तो आप सबको पता है 1 2, 18 से नीचे ही रहना है,
ठीक है, तो 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। जैसे 4 है, 4 नहीं होगा इसका डिवाइजर क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो ये डिवाइजर्स निकल गए 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है बच्चों। तो मेरे सब ग्रुप्स क्या बनेंगे, n बाई के, n है 18 और उसके नीचे ये सारे सबस्क्रिप्ट एक एक करके, ये सारे जो ऑर्डर्स निकले हैं ना, ये सब एक एक करके लगा लो। तो 18/1, 18/2, 18/3, ये सब मिलने शुरू हो गए। 18/1 होता है 18, और Z18 में 18 का क्या मीनिंग होता है, 0। क्यों, क्योंकि 18 को 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर लो तो 0 आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये सारे इसके सब ग्रुप आ गए यहाँ पर। तो हमें पता चला कि देयर आर 6 सब ग्रुप्स इन Z18, तो 6 ही सब ग्रुप आ गए U27 में। मैंने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि मेरा U27 आइसोमॉर्फिक टू Z18 था। आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि इफ K इज अ सब ग्रुप ऑफ Z18 देन जो भी फाई इनवर्स के होगा वो सब ग्रुप बनेगा U27 का, ठीक है ना। आगे बस समझिए, मतलब अगर डोमेन के अंदर ले रखा है आपने कोई सब ग्रुप, तो वो कोड, उसकी इमेज जो होगी कोड डोमेन का वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर कोड डोमेन में होगा तो उसकी इनवर्स इमेज डोमेन का सब ग्रुप बन जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन U900। फिर से वही काम करना है बेटा, U900 है ना, इसका जितना वो बना सकते हो प्राइम नंबर के हिसाब से फैक्टराइजेशन वो बना लो, ठीक है। फैक्टराइजेशन बना लिया, देखो अब 25 को मैंने अभी 5 स्क्वायर नहीं लिखा, 9 को मैंने 3 स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने अभी इसको क्योंकि URS से UR प्लस US लेके जाना है, फिर उसके बाद Z पे लेके जाएंगे। तो मैंने अभी इसको इस तरीके से लिखा कि इनका जो GCD है वो 1 हो, जो नंबर यहाँ लिखे हैं। तो 25, 9 और 4 तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनके GCD 1 है, तो इनको अलग अलग कर लिया मैंने। तो U25 प्लस U9 प्लस U4। अब इस 25 को 5 स्क्वायर लिख के Z वाला यूज करो। U9 है, इसको 9 को 3 स्क्वायर लिखो, और U4 है, 4 को 2 स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब 2 जो है ऑड प्राइम नहीं है, तो इसमें 2 वाला फॉर्मूला यूज करना, और 3 स्क्वायर के अंदर ऑड प्राइम वाला, 5 स्क्वायर में ऑड प्राइम वाला। तो सब बच्चों को पता चल गया मैंने क्या बोला है कि U के साथ जो कुछ भी लिखा है उसे 2 बारी Z के सबस्क्रिप्ट में लिखो और दूसरे वाले में 1 का। ऐसे ही बेटा U3 स्क्वायर और U2 स्क्वायर को मैंने लिख लिया 4, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन U900। अब देखो मैंने अपना क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ गया Z20 प्लस Z6 प्लस U4 तक आ गए हम। अब इसका कोई भी एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट है तो एन टपल फॉर्म का है, तो ये 3 है तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया, तो वो ABC फॉर्म का होगा। और ऑर्डर ऑफ ABC क्या होगा, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ C। अब ये ऑर्डर ऑफ A कहाँ से निकालना है, Z20 में से निकालना है। ऑर्डर ऑफ B कहाँ से निकलेगा, Z6 में से। ऑर्डर ऑफ C किस में से निकलेगा, U4। अब देखो बेटा Z20 और Z6 दोनों साइक्लिक हैं। साइक्लिक ग्रुप में मैंने हमेशा आपको बताया कि ये कोई मैटर नहीं करता कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इज 5D, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ A जो है ये क्योंकि Z20 से आया है, मुझे लार्जेस्ट ऑर्डर लेना है, तो लार्जेस्ट ऑर्डर का एलिमेंट Z20 में 20 हो सकता, मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर जो निकल सकता है वो 20 निकल सकता है। और B लेना है Z6 में, तो मैक्सिमम ऑर्डर Z6 में कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 1 2 3 6 यही ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। और लार्जेस्ट ऑर्डर उनमें से क्या है, 6 है। बच्चों ये ऑर्डर है, ये एलिमेंट नहीं लिख रही मैं, ठीक है, ये मैक्सिमम ऑर्डर लिख रही हूँ। अब देखो बेटा U4 आ गया। U4 में आपको पता है कि U4 भी साइक्लिक होता है, क्योंकि U4 के 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक 1 और एक 3, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास इसमें हमने देखा कि लार्जेस्ट ऑर्डर क्या आ सकता है। देखो दोनों 2 ही एलिमेंट है तो दोनों का ऑर्डर निकाल के देख लो। अगर ये साइक्लिक है तो 1 तो आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर तो 1 ही होगा, ठीक है। U4 का खुद का ऑर्डर 2 है तो 3 का ऑर्डर कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो 3 इसका जनरेटर बनेगा, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो 3 का ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर 2 आ सकता है, तो हमारे को हमने सारे मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल जो हैं इन ग्रुप्स के वो लिख लिए। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ रहा है 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ गया, लार्जेस्ट ऑर्डर जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो हमने यू ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने वाले थे मैंने आपको सारे करा दिए बच्चों, ठीक है। और आई होप कि काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इस चैप्टर की।
तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या काम करना है हमें, या तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर इस चैप्टर में कुछ रह गया होगा तो मैं देख लूँगी, आपको करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।